Good morning, students. Today we will solve exercise 4D question number 5th, and then we start chapter 5. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल ऑफलाइन क्लास में देख लिया था. लास्ट एक क्वेश्चन था 5th. ऑन मंडे रेनू टेल्स 4 people a secret. ठीक है, रेनू नाम की एक लड़की ने मंडे को 4 लोगों को अपना एक सीक्रेट बताया. द नेक्स्ट डे ईच ऑफ देम टेल्स 4 more people. इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूस हाउ मैनी पीपल बिसाइड्स रेनू विल नो द सीक्रेट ऑन नेक्स्ट मंडे. मतलब कि रेनू ने पहले क्या किया, मंडे के दिन 4 पीपल को क्या बताया, अपना सीक्रेट बताया. फिर वो 4 लोगों ने नेक्स्ट डे अगले 4 लोगों से बताया. ठीक है, मतलब कि समझ रहे हो. देखो कि ये रेनू है. ठीक है, रेनू ने पहले कितने लोगों को बताया, 4 लोगों को अपना सीक्रेट. ठीक है, मंडे को. फिर ये 4 लोग 4 अलग अलग लोगों को बता रहे हैं. ये फर्स्ट वाला, फिर उसने 4 किसी को बताया. ये जो सेकंड था उसने 4 लोगों को बताया. ठीक है, ये 4 और इसने अपने 4 लोगों को बताया. ठीक है, तो ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती गई. तो बताओ कि अब मतलब फिर अगले वाले ने 4 लोगों को बताया. तो नेक्स्ट मंडे को, जब दूसरा मंडे आएगा, नेक्स्ट मंडे तक रेनू का सीक्रेट कितने लोगों को पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी, बनाना मत. ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑन मंडे नंबर ऑफ पीपल हु नो सीक्रेट कितना, 4 है ना. मंडे को अभी लोग कितने जानते हैं सीक्रेट, 4. ठीक है, 4 को कुछ नहीं है पावर में, मतलब 1 है, तो हम 4 की पावर उसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. ठीक है, अब ऑन ट्यूसडे को क्या हुआ कि वो जो 4 लोग थे उन्होंने 4 अलग लोगों को बताया. ठीक है, 4 लोगों ने 4 अलग लोगों को अपना उनका सीक्रेट बताया रेनू का. तो 4 into 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2. ठीक है, कंटिन्यूअसली इन दिस मैनर, ऐसे ही ये मैनर चलता रहेगा. ठीक है, फिर वेडनेसडे को क्या होगा, 4 लोग 3 लोगों को, मतलब 4 की पावर अब क्या हो जाएगी 1 2, 4 की पावर क्या बन जाएगी 3. ठीक है, फिर थर्सडे को 4 की पावर क्या हो जाएगी 4. फिर फ्राइडे को 4 की पावर 5, सैटरडे को 4 की पावर 6, संडे को 4 की पावर 7, और जब नेक्स्ट मंडे आएगा तब उसमें 4 की पावर क्या हो जाएगी 8. ठीक है, और 4 की पावर 8 मतलब 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 8 टाइम्स. 4 into 4 into 4 ऐसे करके 8 टाइम्स. तो जब उसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा अपन का 65,536. मतलब कि रेनू का सीक्रेट नेक्स्ट मंडे तक कितने लोगों तक पता चल गया होगा, 65,536. ठीक है, आ गई बात समझ में. चलो अब हम चैप्टर 5th स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 5th का नेम क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशन समझनी होगी. तो इंट्रोडक्शन में आप ये डेफिनेशंस लिखोगे भी, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे आप अच्छे से लिखोगे भी, क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. फर्स्ट डेफिनेशन देखो, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, उनको समझना पड़ेगा. पहला होता है वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन चेंज. ठीक है, वेरिएबल जो है ना, आप इसको समझ सकते हो कि ए से लेके जेड तक की ABCD का कोई भी लेटर जो होता है वो वेरिएबल कहलाता है. ठीक है, किसी भी इक्वेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में आपको क्या दिखे, ए से लेके जेड तक की ABCD का कोई भी लेटर दिखे तो वो आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है. और ये वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो चेंज होती रहती है. ठीक है, दैट कैन चेंज, ये याद रखना. और एक कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट क्या होते हैं, अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज. कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती. ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा नाम है वो क्या होता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन. ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो कांस्टेंट भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड बाय द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, और ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट आपस में कनेक्टेड किससे होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड. ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन थी, इसको एग्जांपल से समझते हैं. देखो
जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा 6x², 5x, 2y, ठीक है। तो जैसे 6x² को लिया, ठीक है। 6x² में मैं पूछूंगी वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे वेरिएबल क्या है हमारा, x है, ठीक है। x² जो है ना वो वेरिएबल हो गया। मैंने क्या बोला था, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें a से लेके z तक की ABCD का कौन सा लेटर दिख रहा है, आप बोलोगे x, तो वो होगा वेरिएबल, ठीक है। और इसकी जिसकी वैल्यू नॉट फिक्स, चेंज होती रहेगी, तो ये वैल्यू नॉट फिक्स। और ये जो उसका न्यूमेरिकल नंबर होगा, ठीक है, वो होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। 6 तो ऑलरेडी नंबर है ना, उसकी वैल्यू फिक्स है, तो कांस्टेंट ये हो गया और ये जो है वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का कलेक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब इस पूरे टर्म को हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। अब ऐसे ही ये देखो 6x + 2y, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कलेक्शन है, और मैथमेटिकल साइन के साथ क्या है, ये कंबाइन है, ठीक है, कनेक्टेड है। फिर आता है कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट, तो जैसे देखो एक एग्जाम्पल का 3x है, ठीक है। 3x पे हम बोलेंगे कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब नंबर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट 3, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो x को छोड़ के जो भी बचेगा आप बोलोगे वो कोफिशिएंट। तो x को छोड़ के क्या बचा, 3, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3। लेकिन अब यदि मैं जस्ट इसका उल्टा पूछती कि 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो अब 3 को छोड़ के जो बचा रहता आप तब बोलते, तो 3 का कोफिशिएंट क्या आ जाता है, x, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे ना पूछा, सिर्फ पूछा कि इसका कोफिशिएंट बताओ, तो नंबर आप बोलते सिर्फ 3, ठीक है। ऐसे ही देखो 4xy, 4xy में मैं यदि पूछूं कि 4x का कोफिशिएंट क्या है, तो 4x को छोड़ के बाकी क्या बचा, y, तो आप लिखोगे y। मैं बोलती 4y का कोफिशिएंट क्या है, तो 4y को छोड़ो क्या बचा, x, तो x। xy का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलते 4, ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट। फिर आता है अपन का टर्म्स क्या है। अ टर्म इज आइदर अ सिंगल नंबर और वेरिएबल और नंबर्स एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है। टर्म्स मतलब क्या, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ईच उसका ईच पार्ट, ये अलग से हम देखें ना, तो ये टर्म्स होते हैं। 6x² उसका पहला टर्म हो गया, 5x उसका सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड 2 जो है वो, ठीक है। तो टर्म को क्या लिखोगे, इन्हीं के जो पार्ट्स हैं उनको कॉमा लगा के अलग करके लिखोगे आप, वो उसके टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि एक हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन ये होती 6x² - 5x + 2, ठीक है, तो इसके टर्म्स बताने थे, तो हम बोलते 6x², फिर इसका ये वाला सेकेंड वाले को क्या लिखोगे, साइन के साथ -5x, ये देखो, और थर्ड वाला 2, प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन माइनस लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसी में यदि 6x² के मैं पूछूं फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप उसको क्या करोगे, अलग अलग ब्रेक कर दोगे। 6x² मतलब x कितनी टाइम्स है, 2, तो 1x 2x, ठीक। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, जो कि कनेक्टेड होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू डिवाइड के साथ। अब इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो। टर्म समझ में आ गया ना, ये अभी मैंने समझाया टर्म। ये जैसे ये है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितने टर्म है, 3, 1 2 3। तो मोनोमियल में क्या होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है, सिंगल टर्म हो, सिंगल या वन बोल सकते हैं, वन टर्म हो या सिंगल टर्म हो, ठीक है, विथ होल नंबर एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसकी पावर क्या हो, एक होल नंबर हो, ठीक है। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव हम उसकी पावर में नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। तो जैसे कि देखो 5x, इसमें एक ही टर्म है ना 5x, प्लस और माइनस के साथ और तो कनेक्टेड नहीं है ना इसके टर्म्स, नहीं, ठीक है। 3 भी हो सकता है, एक सिंगल नंबर है, y एक सिंगल है, मोनोमियल्स हो गए। नॉन मोनोमियल्स क्या होंगे, देखो ये नॉन मोनोमियल्स होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म आ गए, ठीक है। ये नॉन मोनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, -2 नेगेटिव, और नेगेटिव हम नहीं ले सकते।
क्योंकि वो होल नंबर की करता है, इंटीजर्स की नहीं करता। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। फिर बाइनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स, ठीक है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि कंटेन करके टू टर्म्स को कंटेन करके रखे, ठीक है। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल में x प्लस 3y, दो टर्म है ना, x और 3y, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। ऐसे ही इसमें देखो टू टर्म्स हैं, 3x स्क्वायर और 7y स्क्वायर, टू टर्म्स हैं, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या, कंटेनिंग एग्जैक्टली 3 टर्म्स, जो 3 टर्म्स को कंटेन करे, वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल में देखो x माइनस 2y प्लस 3z, 3 टर्म्स है ना, x माइनस 2y और ये 3z, 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स विथ होल नंबर एक्सपोनेंट, ठीक है। मतलब कि अब 2 या 2 से ज़्यादा हो, मान लो ये तो 3 तक तो हम जानते हैं ट्राइनोमियल हो जाता है, मान लो आप 4 हो जाते, 5 हो जाते, 6 हो जाते, तो 2 या 2 से ज़्यादा वाले टर्म्स जो होते हैं ना, जो आपस में टर्म्स कनेक्टेड होते हैं, तो वो सब, उन सबको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसमें भी सेम रूल है कि इसकी पावर क्या होगा, नेगेटिव नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म दिख रहे हैं, 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 23, 4 टर्म हो गए, ठीक है। तो हम अब इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ये, ठीक है, पॉलिनोमियल। और नॉट पॉलिनोमियल कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते, ये देखो इसमें भी 4 टर्म थे, लेकिन लास्ट वाले टर्म की पावर नेगेटिव थी, नेगेटिव वाले हमको कंसीडर नहीं करने हैं, ठीक है। और ऐसे फ्रैक्शन वाले भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन में है, हम इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वाई की पावर -2 बन जाएगी। अगेन वही रूल कि हमको नेगेटिव पावर नहीं लेनी है, ठीक है। फिर आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसकी जो हाइएस्ट पावर होगी वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे वेरिएबल क्या है, x की पावर कितनी है, 2, ठीक। इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है, x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, 1 और 1 कितनी हो गई, 2। थर्ड वाले टर्म में देखेंगे y वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 2, ये 2, तो हाईएस्ट इन तीनों में कौन है, तीनों ही 2 है, तो मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 2, ठीक है। अब जैसे इस सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें 4 टर्म है, ठीक है। पहले टर्म में वेरिएबल क्या है, x भी है, y भी है, x की कितनी है 2 और y की कितनी है 1, तो टोटल कितनी हो गई, 2 + 1 3, फर्स्ट टर्म की आ गई। सेकंड टर्म में देखो कौन सा वेरिएबल है, x की पावर कितनी, 3, ये हो गया 3। थर्ड टर्म में x और y हैं, दोनों की पावर 1 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2। थर्ड टर्म में वेरिएबल था ही नहीं, वेरिएबल थोड़ी ना, लेटर कोई सा दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसकी मतलब क्या होगी, 0। अब इन तीनों में, इन चारों में हाईएस्ट कौन है, 3, तो इसकी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 3, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या करना है, ईच टर्म की निकालनी है। अभी तो मैंने ऐसा आपको ये डिटेल में बता दिया, आप डायरेक्ट जब सीख जाओगे तो डायरेक्ट उसमें ऊपर से देखना किसकी हाईएस्ट है और लिख देना, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, हाईएस्ट निकालनी है। फिर आता है अपन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल में हमको ये पॉलिनोमियल एक दिया है, ठीक है। अब हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हमको क्या करना है, उस वाले इक्वेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। डिग्री का देखकर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। डिक्रीजिंग मतलब जानते हैं ना, बड़े से छोटा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 लगी है, इधर पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, कौन बड़ा, ये वाला टर्म, x की पावर 3 है ना, मतलब ये वाले टर्म को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले टर्म को, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, फिर x की पावर 1 वाले टर्म को 30x, और फिर नंबर वाले टर्म को, नंबर वाला हमेशा लास्ट में आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे हाईएस्ट पावर वाले टर्म को पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वाली जो है, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है, और लास्ट में नंबर वाला टर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए याद रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 5A। सेल्फ प्रैक्टिस 5A में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से A to H में से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या था, 5 - 7x। ठीक है, बताओ ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 2 टर्म है, पॉलिनोमियल के दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, और पावर भी नेगेटिव नहीं है, तो हम बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, सेकेंड वाला देखो, y³ + 16y² - 11, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, 2y² - xy + 5/y - 3। ठीक है, यहाँ पे ये y जो है वो क्या है, अपॉन में है। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर अभी क्या है, 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करके इसको ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगी पावर, y की पावर -1 बन जाएगा, है ना। y की पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी, 1/y की। और ये नेगेटिव पावर तो हमको क्या करना है, नेगेटिव पावर तो हमको नहीं लेना है ना, नेगेटिव पावर नहीं ले सकते पॉलिनोमियल में कंसीडर, तो ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें भी अपॉन में डिनोमिनेटर में x आ गया, तो ये भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें देखो कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। 19 पॉलिनोमियल है। ठीक है, सिंगल है तो क्या हुआ, 17z ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये नहीं है क्योंकि इसमें फिर से अगेन x है। ठीक है, x को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, नेगेटिव पावर आ जाएगी, जो कि पॉलिनोमियल में नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टेट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ ईच मोनोमियल। ठीक है, हमको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बताना है, फिर उसके बताना है डिग्री भी। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 45। देखो डिग्री मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट निकालते हैं। अब इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो मतलब क्या आ जाएगी, डिग्री 0। ठीक है, और तो लिख देंगे देयर इज नो वेरिएबल नो कोफिशिएंट। ठीक है, ना तो इसका कोई वेरिएबल है ना ही कोफिशिएंट है। फिर आता है अपन का बी वाला क्वेश्चन, 4x² / y। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बताना है, डिग्री भी बतानी है और बताना है कि उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये तो मोनोमियल है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल y है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द वेरिएबल y इज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, थर्ड वाला देखो, ये भी मोनोमियल मोनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोनोमियल में 2 रूल होते हैं, पहला क्या, एक टर्म हो और दूसरा पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम y जो है 4x² y को हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस में बन जाएगी, और नेगेटिव पावर नहीं लेते हैं, नेगेटिव पावर कंसीडर नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है तो हम नहीं ले सकते। 9b में देखो, 9b में कोफिशिएंट क्या होगा, b का कोफिशिएंट क्या होगा, 9, और डिग्री इसकी b की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो डिग्री 1। ठीक है, ऐसे 8pq कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, pq का 8, और डिग्री ईच की क्या है, इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो डिग्री क्या आ जाएगी, 2। ठीक, अब आपको F to J होमवर्क रहेंगे, आप ये घर में ट्राई करोगे, सबका क्या निकालोगे, डिग्री भी बताओगे, उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, और क्या बताना है हमको, कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट बताओगे, सब कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिलेक्ट द लाइक टर्म्स इन ईच पॉलिनोमियल इफ एनी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लाइक टर्म्स बतानी है। लाइक टर्म्स होती क्या है, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे x वाले टर्म एक साथ लिखेंगे। ठीक है, x की पावर 1 वाले टर्म्स एक साथ, इफ़ यदि x² 2 x की पावर 2 वाले टर्म्स हैं तो उनको साथ में लिखेंगे। ठीक है, y वाले टर्म्स है उनको साथ में लिखेंगे, y की पावर 3 है यदि उसमें तो y की पावर 3 वालों को एक साथ लिखेंगे, और नंबर वालों को एक साथ। ठीक है, लाइक टर्म्स मतलब उसी की जैसी टर्म्स। तो देखो 7x मतलब x की पावर यहाँ 1 है, फिर है 3x, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, मतलब ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, भले ही नंबर अलग है लेकिन कैटेगरी है ना। लाइक टर्म्स मतलब इन्हीं की जैसी, नॉट एग्जैक्ट लेकिन लाइक इसी की जैसी। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स आ जाएंगी, 8 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 का और कोई नंबर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स क्या, 7x और -3x। इस वाले क्वेश्चन में देखो लाइक टर्म्स क्या होंगी, ए की और ए वाले कौन से, ये
2a, बी की भी नहीं है, सी की भी नहीं, तो लाइक टर्म्स में सिर्फ a और 2a। सी वाले में देखिए लाइक टर्म्स में a का कोई नहीं है, a नहीं लिखेंगे, b 3b है और 5b है, तो ये होंगी लाइक टर्म्स। c का भी कोई पेयर नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। डी वाला आप करोगे। ई वाला देखो mn², मतलब m 1 होना चाहिए और n 2 होनी चाहिए। देखो ऐसा कहीं है क्या, m इधर 2 है, n भी 2 है, यहाँ m 1 होना चाहिए, n 2 है ना, मतलब ये दोनों सेम है, तो इनको साथ में लिखोगे ब्रैकेट में, ठीक है। और सेकेंड वाले में देखो m भी 2 है, n भी 2, यहाँ पे भी m2 n2, तो इन दोनों को साथ में लिखोगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो जो सेम सेम होती है उनको ऐसे ब्रैकेट में कॉमा से डिफाइन करके अलग करके लिखते हैं, ठीक। एफ वाला आप करके करोगे होमवर्क। जी वाला देखो 8r + s - 3r + s + 5r - s, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करके इसको ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो 8 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे 8r 8s, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे 3r - 3s, 5 का यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 5r - 5s, ठीक है। अब लाइक टर्म्स देखनी है तो देखो r वाले टर्म्स ये है और एक ये है, एक ये है, तीनों को साथ में लिखोगे 8r - 3r + 5r। और एस वाले कौन से हैं, 8s - 3s - 5s, ये हो गए लाइक टर्म्स, साथ में लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्टेट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ईच पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो मैंने क्या बोला था, डिग्री क्या, हाईएस्ट वाली देखनी है। तो हमने इसमें देखा वेरिएबल कौन से, y है, इसमें y तो है ही नहीं, इसमें y की पावर कितनी है 1 और इसमें y की पावर कितनी है 2, हाईएस्ट क्या होगी 2, तो डिग्री क्या आ जाएगी 2। बी वाला देखो 9p की पावर 3 + 16q², ठीक है। यहाँ पे p, इसमें वेरिएबल क्या है p, इसकी पावर कितनी है 3, यहाँ वेरिएबल क्या है q, जिसकी पावर क्या है 2, तो हाईएस्ट कौन सी होगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, a b साथ में है, तो हम सबके अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। इस वाले फर्स्ट टर्म की जब हम डिग्री निकालेंगे तो यहाँ पे a 2 है और b 1, तो 2 + 1 3। सेकेंड टर्म की a 1 है, b 2 है, तो टोटल 3। यहाँ पे दोनों एक एक है, तो 2, और यहाँ नहीं है मतलब 0। अब हाईएस्ट इनमें से देखो कौन है 3, तो डिग्री 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x 2 है, y 1 है, मतलब इसकी डिग्री 3 आई, x 1 है, y 2 है, तो डिग्री कितनी आई 3, x 2 है और यहाँ पे नहीं है, इनमें हाईएस्ट कौन 3, ठीक है। तो आपका ये डी वाला आप इसमें होमवर्क करोगे। जो होमवर्क मैं दे रही हूँ वो मैं कल चेक करूँगी, इसे प्लीज़ करके आना, कोई बहाना नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, एंड नन ऑफ दीज। हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्म्स जो है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, नन ऑफ दीज, ठीक है। और फिर उसकी डिग्री भी बताना है, कोफिशिएंट भी बताना है। तो देखो इसमें बताओ कितने टर्म है, एक टर्म है ना, प्लस माइनस के साथ और टर्म्स तो नहीं कंबाइन है, सिर्फ ये 1 टर्म है, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ मोनोमियल। ये क्या है, मोनोमियल। अब डिग्री बतानी है, डिग्री देखते हैं तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल, सी और डी। सी की पावर कितनी 2 और डी की पावर 1, तो 2 + 1 = 3, डिग्री क्या आएगी 3। कोफिशिएंट बताना है तो सी और डी वेरिएबलों का कोफिशिएंट क्या है 5, तो आंसर इज 5 कोफिशिएंट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड देखो 12x² + d, कितने टर्म्स 2 टर्म्स, प्लस के साथ दूसरा कंबाइन है ना, तो ये 2 टर्म हो गए, तो ये क्या होगा एक बाइनोमियल। डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री है 1, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन हुई दोनों टर्म में, ये 2, तो डिग्री आ जाएगी 2। कोफिशिएंट बताने हैं तो इस वाले में x² का कोफिशिएंट क्या है 12 और d का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो d वाले का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। सी वाला देखो इसमें 3 टर्म है, मतलब ये क्या होगा एक ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। डिग्री क्या आ जाएगी, हाईएस्ट इसमें 2 है, इसकी 1 है, इसमें तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट डिग्री 2। कोफिशिएंट बताने, m का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 15, इसमें p का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -2, और इसमें तो था ही नहीं वेरिएबल, तो कोफिशिएंट नहीं आएगा, ठीक है। डी और ये होमवर्क करोगे। एफ वाला देखो, अब इसमें 4 टर्म हो गए, ठीक है। हमें क्या बोल रहा था, डिफाइन करो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या तो नन, तो ना तो ये बाइनोमियल है, ना तो मोनोमियल, ना तो ट्राइनोमियल, तो क्या आ जाएगा नन ऑफ देम, इन तीनों में से नहीं है। डिग्री बतानी है,
इसमें हाईएस्ट 3 है, इसमें भी 3 है, 2 इसकी 1 इसकी, तो 3 आ जाएगी। इसमें भी 1 इसकी 2 इसकी 3 आ जाएगी। तो टोटल डिग्री हाईएस्ट क्या आ रही है 3। कोफिशिएंट बताने हैं तो पहले टर्म में ए का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -7, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है मतलब -1 आ जाएगा और इसका 10 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 6 तो देखो, अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिग्री इन एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग डिग्री में एक्स की पावर को जमाना है। डिक्रीजिंग डिग्री जानते हो ना, मैंने क्या बताया था, बड़े से छोटा। तो देखो इसमें, इनमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी वाला है, ये। तो ये वाला टर्म पहले लिखोगे, फिर एक्स की पावर 1 वाला आएगा तो 4x वाला लिखोगे, और नंबर वाला लास्ट में -8। ठीक है। ऐसे ही देखो, इसमें हाईएस्ट डिग्री पहले ये वाला टर्म आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है। थर्ड और फोर्थ आप करोगे। 7th देखो, राइट इन पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब भी यही होता है कि आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो देखना, हाईएस्ट पावर पहले ये लिखोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, समझ गए हो ना। चलो इतना कर, क्वेश्चन नंबर 7th तक करना। 8th के लिए मैं दूसरा वीडियो बना के आपको भेज रही हूँ। थैंक यू।